खरगोन जिले के एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर स्टेशन सेल्दा में बालिका सशक्तिकरण को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खरगोन जिले के एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर स्टेशन सेल्दा की खूबसूरत टाउनशिप के गार्डन में बालिका सशक्तिकरण मिशन जीएम की प्रोग्रेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। पावर प्लांट के जीएम राजेश कुमार कनौजिया ने बताया कि 4 सप्ताह की आवश्यक जीएम कार्यशाला 1 मई 2023 से प्रारंभ होकर 28 मई 2023 तक चलेगी। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी 40 बालिकाओं ने 4 सप्ताह में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर साइंस, बातचीत का तरीका, साइबर सुरक्षा, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, ड्रामा, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, गेम्स, मूवी शो, सेल्फ डिफेंस और योग जैसी बुनियादी शिक्षा कैंपस में रहकर सीखी। हमने इन बालिकाओं को ड्रेस, स्टेशनरी और हॉस्टल की सभी सुविधाएं मुहैया कराई। इन बालिकाओं को हमने वह सपना दिखाया जो इनके भविष्य के निर्धारण करने में सहयोगी रहा। इनमें से 10 बालिकाओं का चयन कर उनकी शिक्षा का वहन एनटीपीसी करेगा। इस कैंपस में 10वीं क्लास तक स्कूल है। इन चयनित बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। हमारा उद्देश्य शिक्षा देना नहीं, शिक्षा के लिए बालिकाओं को तैयार करना है। ग्राम सालाखेड़ी की बालिका सिमरन मालाकार, जो कि कक्षा 5वीं में पढ़ती है, ने बताया कि हमें 4 सप्ताह की कार्यशाला में बहुत अच्छा लगा। हमारे टीचरों ने हिंदी, अंग्रेजी, गणित, डांस और योग सिखाया। योगा करना सीख लिया, कंप्यूटर क्लास सीख ली, डांस। अच्छा लगता है आपको? यस सर। कैसी पढ़ाई होना चाहिए? पेरेंट्स अनीता सोलंकी ने बताया कि एनटीपीसी के 4 सप्ताह की कार्यशाला में हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। उन्हें अंग्रेजी बोलना आ गया और बहुत सारी चीजें जो नहीं करते थे अब वह करने लगे हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छा है, जैसे बच्चे उनको पढ़ने के लिए अच्छा खाना वगैरह मिल रहा है, कपड़े वगैरह, वो पढ़ाई में भी अच्छा उनको, मतलब भी एक दूसरे, जैसे गांव में ऐसा माहौल नहीं है और यहाँ पे माहौल भी अच्छे है। उसकी वजह से यहाँ मतलब बहुत अच्छा लग रहा बच्चे उनको पढ़ाई करवाने में भी और सब में। खाना वगैरह भी देते हैं, अच्छा वो बता रहे थे बच्चे अभी, और सब व्यवस्था अच्छी है उनकी। और पढ़ाई में मोहन वगैरह भी ध्यान देते हैं पढ़ाई में। पहले की पढ़ाई और अब की पढ़ाई में क्या अंतर है? अंतर है ना, बच्चे मतलब बोलना सीख गए यहाँ, पढ़ाई वगैरह सब, मतलब थोड़ा थोड़ा गांव से, मतलब यहाँ अंतर तो आता है। कहाँ जाते थे पहले बच्चे? जामनिया में। अच्छा, कहाँ से? स्कूल है फलिया में। अच्छा। फलिया की और एनटीपीसी की बातें अलग होती है सर। यहाँ पे जो उनको बोलने का तरीका मिलता है, सब व्यवस्थित लोग उनसे। बच्ची को शिक्षा मिल रही, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा सर, बहुत अच्छा लग रहा। कम से कम वो और आगे प्रोग्रेस करे और हॉस्टल में, इसी हॉस्टल उनको आगे मिले, ऐसा लगता है। गाँव के लोग क्या बोलते हैं? गांव के लोग भी बहुत बढ़िया बोलते हैं। हमारी बच्ची अच्छी है वहाँ पे जाके, इसलिए तो मैं देखना है कि आज कैसे क्या है करके। बहुत बढ़िया उन लोग भी रिजल्ट देते, दूसरे के माँ बाप आए, मैंने बोला बच्चे कैसे, बहुत बढ़िया है अच्छे। जिस तरीके से आप पेरेंट्स हैं, हाँ, बच्चों में क्या परिवर्तन दिख रहे हैं? उनकी बोल चाल में है नहीं, जैसे हिंदी बोलना उनको आ गया है। जैसे कोई मतलब घर की भाषा अलग रहती है, निवाड़ी भाषा, और यहाँ की भाषा अलग है उनकी। सीख रहे हैं बच्चे। कार्यशाला के टीचर प्रज्ञा सिंह ने बताया कि हम शुरू से ही बच्चों के साथ फैमिली की तरह रहने लगे, जिससे कि हम जल्दी ही घुल मिल गए और मेरे टीचर साथ ही बच्चों की प्रतिभा के अनुसार डेवलप करना शुरू हुआ। उनका रहन सहन, गुड टच, बैड टच के बारे में बताया और उनके दिनचर्या समय अनुसार बांटते हुए एक्टिविटीज करवाई। और उसका रिजल्ट, आज जो बच्चे कल तक बोल नहीं पाते थे, आज वो बेझिझक बोलते भी हैं और दिमाग से तेज हो गए। हमने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी है कि वह जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएं और दूसरे बच्चों को भी प्रोत्साहित करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी का परिचय एचआर हेड जयप्रकाश सत्यकाम ने किया। सर, जैसे बच्चे हमारे, जब इनका रजिस्ट्रेशन हुआ था तो उसके बाद जब बच्चों से पहला इंटरेक्शन था हमारा, तो बच्चे थोड़ा सा कम बोलते थे, कुछ खुल के नहीं आ पा रहे थे सामने। तो हमने स्टार्टिंग से ही बच्चों से पहले तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे उनकी काम किया ताकि बच्चे बोलना सीख पाएँ। उसके बाद हमारा सबसे पहले योगा सेशन से स्टार्ट होता है, डे शेड्यूल। उसके बाद हम एकेडमिक्स पे लेके जाते हैं बच्चों को और उनको सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। सो जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस सबके साथ। उसके बाद हम इनके बेसिक्स पे भी काम कर रहे हैं और जीके, जनरल नॉलेज, इस पे भी काम किया गया। डांस भी सिखाया गया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है ताकि बच्चे अगर अलग फील्ड में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो उसमें भी आगे आएँ। और डांस के साथ स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स, क्राफ्ट बनाना,
यहाँ पे बच्चों ने प्रेजेंट किया हुआ है कि वो क्या क्या चीज़ें खुद से बनाना सीख पाएँ। तो ये सभी चीज़ें बच्चों ने सीखी हैं यहाँ पे, और स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे बढ़ के आए हैं बच्चे। और हमने इन 3 हफ्तों में ये चीज़ देखी है कि बच्चों ने इतना कुछ इम्प्रूव किया है, इतनी पर्सनैलिटी उनकी डेवलप हुई है कि अब वो खुद से आगे आके बोलना चाहते हैं। आप उनके सामने कुछ भी पूछिए, वो खुद से हाथ खड़ा करके आंसर करते हैं। क्लासरूम में बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स रहता है। सर डर, हम फ्रेंडली वे में रहते हैं बच्चों के साथ, जितना हो सकता है इतना फ्रेंडली वे उनके साथ रखते हैं कि वो खुल के बोल पाते हैं हमसे। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है तो अपने से शेयर करते हैं, इससे वो खुल पाए हमारे साथ और बोलने में भी अब आगे बढ़ पाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने अच्छे से हमने इनको सिखाया है कि वो अपने आगे जाके अपने फ्रेंड्स को भी इवन शेयर करने को कहते हैं। बोलते हैं कि मैं घर जाके अपने फ्रेंड्स को भी बताऊंगी, अपनी फैमिली में भी अपने भाई बहनों को सिखाऊंगी। तो इससे ही पता चलता है कि बच्चे कितना ज़्यादा सीख चुके हैं और अपने आगे वाले को सिखाने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेके। सर अप्रॉक्स 2-3 ईयर्स से मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ। इससे पहले मैं 2016 से एनजीओ से जुड़ी थी, जहाँ से मेरा इंटरेस्ट था बच्चों के साथ। सो अभी 3 साल से बच्चों को मैं प्रोग्राम में ट्रेनिंग दे रही हूँ। सर अप्रॉक्स 10 लोग हैं जो पूरे प्रोग्राम में बच्चों के साथ रहते हैं। प्रज्ञादीप, लखनऊ। टीपीसी का है, इसमें किस प्रकार का अभियान है, कितनी सफलता मिल रही, क्या उद्देश्य, क्या सोच है? सर्वप्रथम तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का खरगोन परियोजना में स्वागत करता हूं, और आप लोगों ने यहाँ हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। जो हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं, इसमें सम्मिलित होने का, इसको खुद अपने आप देखने परखने का ये अवसर हम लोगों को दिया, तो इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ। ये जो गर्ल एम्पावरमेंट मिशन है, ये एनटीपीसी की एक बहुत ही फ्लैगशिप परियोजना है। इसमें हम लोग आसपास के ग्रामों से, जो हमारे परियोजना अफेक्टेड हैं, उनके ग्रामीण क्षेत्रों से जो सरकारी स्कूल हैं, जिसमें ज़्यादातर निर्धन बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चियों को हम लोग लेते हैं। और पूरे एनटीपीसी की बात करें तो ये 2018 से हमारा प्रोग्राम चल रहा है, और 47 लोकेशंस पे प्रोग्राम इसमें चल रहा है। ये हम लोगों का खरगोन में दूसरा वर्ष है, क्योंकि बीच में कोविड की वजह से हम लोग नहीं कर पाए थे। पिछले साल हम लोगों ने इस प्रोग्राम को खरगोन में पहली बार किया था, ये दूसरा वर्ष है। और इसमें जो सफलता जो एनटीपीसी को मिल रही है पूरे देश भर में, जो हम लोगों ने देखा कि जिन ग्रामीण अंचलों से बच्चियों को लेके हम अपने इस कैंपस में लाते हैं, और उनको जो 1 महीने का एक उनके लिए बड़ा ही कॉम्पैक्ट एक कोर्स हम देते हैं, जिसमें उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनकी एजुकेशनल सपोर्ट, उसके अलावा जो सामाजिक कुछ इशूज़ हैं, बैड टच, गुड टच, उसके बारे में हम उनको बताते हैं, योगा कराते हैं। तो उनको एक बहुत ही कंप्लीट पैकेज हम देते हैं, और वो 1 महीने में बच्चियों को उससे एक अच्छा लर्निंग मिलता है। आगे बढ़ने में, आगे जाने में उनको किस तरीके से सपोर्ट मिल सकता है, वो उससे जो विभिन्न स्थितियाँ उनके लाइफ में जो उत्पन्न होती हैं, उससे उनको उन्हें संभालने में मदद मिलती है। हमारी मेडिकल टीम भी इसके साथ में रहती है, हमारी सीएमओ भी हैं, तो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को भी हम लाते हैं। बच्चियों की शिक्षा को लेकर जो बढ़ावा दे रहा है एनटीपीसी, इसके पीछे क्या सोच है और कहाँ तक ले जा रहा है? निःशुल्क सर पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, 12वीं 11वीं 10वीं तक पढ़ाया जाएंगे। हाँ, हमने इस स्कीम में एक जो इसका जो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि इसमें हम कुछ बच्चियों को कोर्स ख़त्म होने के बाद अपने कॉलेज में, जो हमारे कैंपस में कॉलेज होते हैं, उसमें दाखिला दिलाते हैं। पिछले साल हमने 10 बच्चियों को लिया था। सनावद से आशिक अली की रिपोर्ट।